नाउ द टाइप्स ऑफ ईआरएनए डिपेंडिंग अपॉन राइबोसोम्स। अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कर लिया, ये 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है, सिस्टर्नी का बना हुआ है। सेकंड आपको इसके अंदर बताया कि इसमें वेसिकल्स और क्या है, ट्यूब्यूल्स है। और सिस्टर्नी में यदि राइबोसोम्स है तो इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम बियर नहीं करता तो इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ राइबोसोम्स आर ऑफ द टू टाइप, वन इज द आरिया, इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एसईआर। एसईआर मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सबसे पहले क्या है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के पास था। कौन सी स्ट्रक्चर से बना हुआ था, सिस्टर्नी से। इट मींस इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। यानी कि मेनली तो जो इसको बनाने में रोल प्ले करता है वो कौन कर रहा है, सिस्टर्नी कर रहा है, और फ्यू ट्यूब्यूल्स इसे बना रहे हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे बनता है, दैट इज ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सेकेंड देखो ये कहाँ प्रेजेंट है सिस्टम में, दे आर प्रेजेंट क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे आर प्रेजेंट closer to nuclear membrane. But smooth are they are present closer to, they lie closer to plasma membrane. देखो ये तो हमने क्या है कि इनकी पोजीशन के बेस पे कर लिया कि, और इनके स्ट्रक्चर की एलिमेंट्स के बेस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया। थर्ड देखो क्या है, इसको मेनली हमने किया रफ। रफ क्या है, किसकी वजह से, राइबोसोम्स। इट मींस दे बियर राइबोसोम्स on its surface. With the help of protein, राइबोफोरिन। इसके अंदर जो प्रोटीन है जो इसको अटैचमेंट करने में रोल प्ले करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोफोरिन, क्योंकि ये उसके साथ उसको अटैच करने में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। फिर क्या, दे डू नॉट बियर, दे हैव नो राइबोसोम्स। सो स्मूथ। फिर देखो इसके बाद आता है कि जो ये हमारे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है। राइबोसोम्स आपको पहले ही बताया है कि ये क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री है। यानी कि इसका जो मेनली रोल होगा वो क्या होगा, प्रोटीन बनाने का काम है। आपको पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या काम करते हैं, एंजाइम्स का भी काम करते हैं, और हमारी बॉडी में हार्मोन्स का भी काम करते हैं। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे हमारे प्रोटीन इन नेचर है। तो यानी कि क्या, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम की फॉर्मेशन एक तरह से कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। फिर देखो सेकंड ये क्या है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स, जैसे क्या है, इंसुलिन है, उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम ही कर रहा है एक तरह से। तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना और इनका क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। किसमें रोल प्ले कर रहा है, इट हेल्पिंग in protein synthesis and its transport. अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स ट्रांसपोर्ट,
इसी से ही रिलेट करके हम इसके सारे फंक्शंस पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। फिर देखो इसके बाद आते हैं रफ वाले। रफ वाले का मेन काम क्या होता है, लिपिड से रिलेटेड होता है। और ये क्या है, लिपिड की सिंथेसिस करना, यानी कि जितना फैट कंटेंट है वो यही बनाएगा। ग्लाइकोजन को बनाने का काम भी कौन करता है, स्मूथ वाला ही करता है। और ये बहुत सारी अदर सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बट मेनली हम करें तो इसका मेन काम होता है ग्लाइकोजन बनाना, लिपिड्स बनाना और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाना। इसमें रोल प्ले कर रहा है, इट हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन, इट हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ये तीन वर्ड आप याद रखना। क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपको पता है एनिमल के अंदर क्या है, स्टोरेज फूड मटेरियल है। ये ग्लाइकोजन को बनाता भी है और ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेक करता है। It helping the formation of the glycogen, lipids and और थर्ड इसका काम होता है हमारी बॉडी में क्या करना, स्टीरॉइड्स हार्मोन बनाना। अब ये नई टर्म आ गई आपके लिए, क्या, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स। ये भी बना रहा है, ये हार्मोन जो बना रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, किसका आपको दिया था, इसके अंदर इंसुलिन हार्मोन, उसकी नेचर प्रोटीन थी। बट स्टीरॉइड हार्मोन की नेचर कैसी होती है, लिपिड नेचर होती है। और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन रिलीज करते हैं, गोनैड्स। गोनैड्स में आपने पढ़ा हुआ है क्या होती है, टेस्टिस और ओवरी। यानी स्टीरॉइड हार्मोन बनाने का काम करता है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मी क्या करता है, रेटिकुलम करता है। अब देखो जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी, जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, जैसे हमारी बॉडी में पैंक्रियाज है जो इंसुलिन बना रहा है, उसमें इसका नंबर क्या होगा, ज्यादा। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, उसको बनाने के लिए इसका नंबर क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा, मोर ही नंबर होगा। अब देखो जो हमारी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या कर रहा है कि आपका प्रोटीन्स बनाने में रोल प्ले कर रहा है और इसके ट्रांसपोर्टेशन में यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने में रोल प्ले कर रहा है। अब देखो जो क्या होता है हमारा, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को मॉडिफाइड करता है। मैं यही डाल रही हूँ उसकी मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन के अंदर इसका मेन काम क्या है, वो इसके फंक्शन से ही रिलेटेड है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमारे मसल सेल में प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर किसके अंदर, मसल सेल्स में। ये क्या बनाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है, रिलीज कैल्शियम आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि आपको यहाँ एक पॉइंट और याद हो गया कि जो आपका क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन फंक्शन तो ये हो गए, ग्लाइकोजन बनाना, लिपिड बनाना, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाना। और मॉडिफिकेशन में की एसईआर ने जब बनाया तो क्या बना दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। एक एसईआर और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माइलिनॉइड बॉडीज में। और माइलिनॉइड बॉडीज आपकी किसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन रेटिना। रेटिना आपको पता है किसका पार्ट होता है, आई का पार्ट। अपनी 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि रेटिना आपकी क्या है, इनरमोस्ट लेयर है जहाँ इमेज की फॉर्मेशन होती है। और इस माइलिनॉइड बॉडी का काम क्या होता है, फोटो रिसेप्शन। ठीक है। फिर देखो एक और प्लांट के अंदर ये क्या करता है, फैट स्टोर करता है। जैसे हम ऑयल से निकालते हैं, आपका क्या कैस्टर ऑयल में जो आपका ऑयल बन रहा है तो वो फैट स्टोर हुआ है। वो फैट स्टोर करने के लिए प्लांट के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे बोलते हैं स्पीरियोसोम। क्या बोलते हैं, स्पीरियोसोम। ये एक सेल ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है तो इसका काम भी क्या होता है, ऑयल को स्टोरेज करना, फैट स्टोरेज। और ये काम भी कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मी क्या करता है, रेटिकुलम करता है। यानी कि ये मॉडिफिकेशंस भी हो गई और इसके फंक्शंस भी हो गए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव राइज टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल्स। It help in the formation of the myelinoid bodies in the retina.
स्पीरियोसोम हेल्प आर फॉर्म फ्रॉम द स्मूथ हेड, एस से एस याद रह जाएगा, ये लॉजिक है कि इसमें आपका क्या स्मूथ हिस्से बनाने में रोल प्ले करता है। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, रोल प्ले करना किसके अंदर, यानी मॉडिफाई हो रहा है ये क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है। और ये लाइसोसोम किसकी हेल्प से बनाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से बनाता है। इट गिव्स राइज टू लाइसोसोम, लाइसोसोम भी आपको पता है क्या है, एक सेल्फ ऑर्गेनेलिटी है विद द हेल्प ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गोल्गी बॉडी की हेल्प से ये क्या करता है, बनाता है किसको, लाइसोसोम को बनाता है। अब देखो इसका एक एडिशनल फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ द फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन means it helping detoxification of chemicals with the help of P450. But rough endoplasmic reticulum have no role in the detoxification. Toxification. Now how the rough endoplasmic reticulum are formed. यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन में इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप। They develop from nuclear envelop, and origin of the smooth endoplasmic reticulum originate from rough endoplasmic reticulum by loss of ribosomes. This is the differences between the rough and smooth endoplasmic reticulum regarding their structure and function. यदि रफ के फंक्शन आते तो आप ये लिख देना, स्मूथ के आते हैं दिस वन। यदि कंबाइन आते हैं कुछ 1-2 फंक्शंस और हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।